नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं टेक्निकल स्किल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड कैसे बनाते हैं, वही बनाना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चर्चा को शुरू करते हैं। हम लोगों ने फाइल मेनू में जितने भी सब मेनू है, जो जिसको कमांड भी बोलते हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज, ये सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। यानी कि इसके फंक्शनैलिटी के बारे में हम लोगों ने बात की थी और इसे सीखा था कि इसका यूज़ क्या है और कैसे यूज़ करते हैं। आज हम लोग होम मेनू, जिसको हम ये जो आपको सामने दिख रहा है, इसको रिबन भी बोलते हैं। यहाँ से इसको हम मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको हम शो भी कराते हैं। तो कहने का मतलब है कि रिबन पे जितने भी आपके फीचर्स दिख रहे हैं, जिसको हम कमांड भी कहते हैं, ये सारे दिख रहा है। ये आपको वो सारे कमांड है जो आपको बार-बार यूज़ होता है। तो सबसे जो होम में सबसे पहला है पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर। ये अभी डिसेबल है। डिसेबल इसलिए है क्योंकि अभी स्लाइड में कुछ नहीं लिखा हुआ है इसलिए। अगर हम कुछ लिखते हैं तो यहाँ पे कट एक्टिव हो जाएगा। मान लीजिए कि हम टाइटल कोई लिखते हैं, टेक्निकल स्किल क्लासेस, टेक्निकल स्किल्स क्लासेस, और इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। यानी कि कट, कट, कॉपी, अब दोनों जानते ही हैं। कट मीन्स होता है एक जगह से हटाना और उसे दूसरी जगह प्लेस कर देना। इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एक्स होता है। यहाँ से भी हम कट किए, अगर हम यहाँ रखना चाहते हैं तो फिर पेस्ट हो गया, यहाँ पे पेस्ट हो गया। यानी कि ये जब आप कुछ लिखते हैं, जब सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को, तो ये आपका इनेबल हो जाता है। ये कट हुआ। कॉपी का मतलब हुआ कि आप कॉपी जब करते हैं किसी टेक्स्ट को, तो जहाँ से आप कॉपी किए वहाँ भी वो टेक्स्ट एग्जिस्ट करेगा और आप जहाँ पेस्ट कर रहे हैं वहाँ, यानी कि डुप्लीकेट बन जाएगा, एक क्लोन बन जाएगा उसका। ये हुआ कॉपी का मतलब। अब जो ये तीसरा है पेस्ट, मीन्स जब हम कॉपी या कट करते हैं उसको दूसरी जगह हम जब पेस्ट करते हैं तब पेस्ट का यूज़ होता है। उसके बाद है फॉर्मेट प्रिंटर। अब फॉर्मेट प्रिंटर का क्या यूज़ है, देख लीजिए। फॉर्मेट प्रिंटर का क्या यूज़ है। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ है कि मान लीजिए कि हम कुछ डिज़ाइन किए हुए हैं, कुछ टेक्स्ट का हमने फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया है, कलर चेंज किया हुआ है। कल आके फिर हम ओपन करते हैं या मेरे ही प्रेजेंटेशन फाइल में कोई दूसरा काम करता है और वो दूसरा कोई फ़ॉन्ट साइज़ ले लेता है, फ़ॉन्ट टेक्स्ट लेता है। अगर वो चाहता है कि जो पहले से जो भी कंटेंट है इस प्रेजेंटेशन में, वो उसका कलर, उसका साइज़ सब सेम हो, तब हम यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करते हैं। मान लीजिए यहाँ टेक्निकल स्किल्स क्लासेस है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से हमने बढ़ा दिया 24, ज़्यादा बढ़ा देते हैं 24 से 60। इसका कलर हमने रेड कर दिया और नीचे जो टेक्निकल स्किल क्लासेस जो लिखा हुआ है, ये क्या है, अब ये दूसरे फ़ॉन्ट में हम चाहते हैं कि इसका भी फ़ॉन्ट ऊपर वाले टेक्निकल स्किल क्लासेस की तरह हो जाए। तो हमें क्या करना होगा, इस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद फिर फ़ॉन्ट साइज़ में से जाकर फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना होगा, फिर कलर सेलेक्ट करना होगा। इतना जितना प्रोसेस, जितना स्टेप हम ऊपर वाले के लिए किए हैं, उतना ही हमें नीचे वालों के लिए करना होगा। लेकिन फॉर्मेट प्रिंटर आपको वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपको ऊपर वाले की तरह सेम जो नीचे टेक्निकल स्किल क्लासेस लिखा हुआ है, उस पे डिज़ाइन, टेक्स्ट साइज़, कलर अगर अप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, जिस जैसा चाहिए पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर फॉर्मेट प्रिंटर को हम सेलेक्ट कर यानी कि क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ऊपर वाले का डिज़ाइन यानी कि फॉर्मेटिंग कॉपी हो गया और ये देखिए ब्रश साइन आ रहा है और इसको हम क्या करेंगे, नीचे वाले पे अप्लाई कर देंगे। सेम फ़ॉन्ट साइज़, सेम कलर, ये नीचे वाले का भी हो जाएगा। ये होता है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ समझ गए दोस्तों। अब हम लोग आज सीखेंगे कि न्यू स्लाइड कैसे बनाते हैं।
तो नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू स्लाइड का। यहाँ स्लाइड है, बहुत सारे लेआउट दिया हुआ है। लेआउट क्या होता है? स्ट्रक्चर, जो स्लाइड बनाने जा रहे हैं, जो आप पेज बनाने जा रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि आप घर बनाते हैं, तो सबसे पहले उसका मैप बनता है, यानी कि घर का जो स्ट्रक्चर, जो ज़मीन है, लैंड है, उस पे स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि मेरा किचन कहाँ होगा, मेरा जो बेडरूम कहाँ होगा, स्टडी रूम कहाँ होगा, हॉल कहाँ होगा। तो उस तरह से आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, जिसको हम लेआउट भी बोलते हैं। उसी तरह जब हम न्यू स्लाइड इंसर्ट करते हैं, यहाँ तो पहले से हमने इंसर्ट कर रखा है। अगर न्यू स्लाइड, अगर क्या होता है कि हम मल्टीपल स्लाइड, जैसे आप वर्ड में, एक्सेल में यूज़ करते हैं, जैसे वर्ड में आप पेज बनाते हैं, एक पेज के बाद दूसरा, तीसरा पेज, इसी तरह जो पावर पॉइंट में, प्रेजेंटेशन फाइल में बहुत सारे स्लाइड क्रिएट करते हैं, यानी कि स्लाइड बनाते हैं, और उसी को हम जब शो कराते हैं तो उसको कहा जाता है स्लाइड शो। तो लेआउट समझ गए। अब जो नीचे, अब मान लीजिए कि ये यहाँ से अब आपको नया स्लाइड लेना है, जैसे हम फिर से आपको बताते हैं, यहाँ से हमें न्यू स्लाइड लेना है। तो हमें स्लाइड बनाना है। सबसे पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज है, ये हट गया। अब हमारे पास कोई स्लाइड नहीं है। अब हम एक नया स्लाइड क्रिएट करना चाह रहे हैं। जो हमने फाइल ओपन किया था उसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड था, हमने उसे डिलीट कर दिया अब आपके शुरू से, इनिशियल से दिखाने के लिए। अब हमें नया एक स्लाइड क्रिएट करना है, तो हम क्या जाएँगे, यहाँ होम से न्यू स्लाइड। अब न्यू स्लाइड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे लेआउट दिया हुआ है। अब जब आप स्लाइड बनाते हैं, आपका कंटेंट कैसा है, आप किस चीज़ के लिए प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं, आपका किस टाइप का बिजनेस है, अब वो आपको डिसाइड करना होगा। आप अगर पीपीटी, अगर प्रेजेंटेशन जानते हैं, बनाना जानते हैं, और इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन आप बनाना चाहते हैं, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा लेआउट लें। सपोज यहाँ है टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, यानी कि ऊपर टाइटल भी लिख सकते हैं और नीचे कंटेंट स्लाइड भी लिख सकते हैं। तो हमने टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड ही इंसर्ट कर लिया। अब क्या है कि हमारा जो है, ये हमारा जो आपका क्या हुआ, एक स्लाइड इंसर्ट हो गया। इंसर्ट हो गया स्लाइड। अब इसमें आप टाइटल लिख सकते हैं। तो टाइटल क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके कंपनी के बारे में ही लिखना है, तो सबसे पहले हमने बनाया अबाउट अस, जो कंपनी के बारे में लिखते हैं। फिर यहाँ क्या है, नीचे टेक्निकल स्किल्स क्लासेस इज द बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर एजुकेशन। अब इसी को मान लीजिए कि कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम, इसी को कॉपी कर लीजिए, फिर पेस्ट कर दीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे। फिर यहाँ से हमें जैसा डिज़ाइन करना है, यहाँ से कुछ नहीं, नन लिखना है, नन। यहाँ अब जैसा डिज़ाइन करना है, अब यहाँ पे आपने एक, अब दूसरा आप इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी कि एक और स्लाइड। अब आपको डिसाइड करना है कि कितने, आपके जो प्रेजेंटेशन में कितना स्लाइड होगा। मान लीजिए कि अबाउट अस के लिए होगा। दूसरा, आप कोर्सेस होगा, यानी कि कौन-कौन से कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। तीसरा, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे। उसी तरह आपके बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन फाइल बनाते हैं। मान लीजिए दूसरा लेना है, फिर आप ले सकते हैं। ये हो गया दूसरा। अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको, क्योंकि मैंने हटा दिया है। यहाँ पे आप जब नॉर्मल व्यू करेंगे, यहाँ पे दिख जाएगा, व्यू में जाके नॉर्मल व्यू, वो जो मैंने डिलीट किया था वो यहाँ से हाइड हो गया था, फिर मैंने व्यू में जाके नॉर्मल व्यू कर दिया। अब आपको थंबनेल ये
लेफ्ट साइड में दिखाता है। आपको दूसरे स्लाइड में जाना है, यहाँ से जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ कॉन्टैक्टस लिखना है, तो कॉन्टैक्टस और कॉन्टैक्टस में क्या है कि मान लीजिए कि आपको लिखना है, जैसे ईमेल आईडी लिखना है, ईमेल आईडी यहाँ पे दिखाना है info@the technicalskillsclasses.com। फिर आपको फ़ोन नंबर दिखाना है, फ़ोन नंबर तो यहाँ अपना लिखिए। इस तरह से हम बहुत सारे चीज़ अपने इन्फॉर्मेशन कंटेंट को इसमें हम लिख सकते हैं, किसमें, स्लाइड में। और ये मेरा स्लाइड बन गया। अब दोस्तों मैंने 2 स्लाइड बना लिया, एक अबाउट अस का, एक कॉन्टैक्ट अस का। अब ये जो अभी नॉर्मल मैं स्लाइड बनाकर दिखा रहा हूँ, फिर इसका डिज़ाइन करूँगा, बैकग्राउंड चेंज करूँगा, इमेज लगाऊँगा, ऑडियो वीडियो लगाऊँगा। लेकिन मैंने अभी नॉर्मल एक स्लाइड कैसे क्रिएट करते हैं वो करके मैंने आपको दिखाया है यहाँ। तो हमने एक अबाउट अस यानी कि अबाउट अस के बारे में, दूसरा कॉन्टैक्ट अस यानी कि हमारा जो एड्रेस होता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होता है, उसके बारे में हमने 2 स्लाइड बना लिया। अब इसे हमें देखना कैसे है, इस स्लाइड को शो कैसे करना है, तो हम अपने कीबोर्ड जो होता है उसका जो की होता है F5, फंक्शन जो की होता है F5, उसको हम प्रेस करते हैं तो हमारा स्लाइड शो रन करने लगता है। या हम व्यू में जाके हम यहाँ देखिए स्लाइड शो लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा स्क्रीन पे, पूरे स्क्रीन पे दिखने लगा। अब जो है कि हमें नेक्स्ट स्लाइड देखना है, तो हम अपने कीबोर्ड के पेज डाउन की को प्रेस करेंगे तो दूसरा स्लाइड आ जाएगा। पेज अप को करेंगे तो ऊपर वाला, यानी कि प्रीवियस, नेक्स्ट स्लाइड, इस तरह से हम देख सकते हैं। इसमें और बहुत सारे हम फंक्शनैलिटी, एनिमेशन या बहुत सारे कस्टम एनिमेशन हम इम्प्लीमेंट करके आपको शो कराएंगे, दिखाएंगे। ये नॉर्मल कि हम स्लाइड बनाते कैसे हैं, एक न्यू स्लाइड कैसे इंसर्ट करते हैं, उसको रन करके कैसे देखते हैं, ये मैंने आपको बताया है। अब अपने कीबोर्ड के एस्केप जो बटन है उसको हम क्लिक करेंगे तो ये हम उस स्लाइड शो से बाहर आ जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ होम में गए थे, न्यू स्लाइड था, फिर यहाँ पे लेआउट है। मैंने क्या कहा कि न्यू स्लाइड जब हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं तो बहुत सारे यहाँ पे लेआउट है। अब कोई भी लेआउट अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि बाद में आपका रिक्वायरमेंट चेंज हो जाता है और आप चाहते हैं कि जो हमने स्लाइड बनाया है उसका लेआउट चेंज कर लें। तो मान लीजिए कॉन्टैक्ट अस का लेआउट आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे, स्लाइड पे लेफ्ट साइड में देखिए ये येलो कलर का हो गया, यानी कि यह सिलेक्टेड है। और यहाँ लेआउट जो है, जो न्यू में, ये तो था जिस समय हम नया स्लाइड इंसर्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, तब हम क्या करते हैं, ये आप लेआउट सेलेक्ट करते हैं। लेकिन जब आप बना लिए और उसके बाद भी आप चाहते हैं चेंज करना, तो जिस स्लाइड के लेआउट को चेंज करना चाहते हैं उस स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे और लेआउट में जाने के बाद मान लीजिए हम चाहते हैं ये वाला लेआउट सेलेक्ट करें, ये वाला लेआउट सेलेक्ट हो गया, यानी कि ये वाला था टू कंटेंट, यानी कि ऊपर टाइटल हो गया और लेफ्ट साइड और राइट साइड में कंटेंट हो जाएगा, तो ये चेंज हो गया। उसी तरह कोई भी हम ऐसा चाहते हैं तो ऐसा, जिस प्रकार के लेआउट ये दिया हुआ है, आप खुद से अपना कस्टम लेआउट भी बना सकते हैं, खुद का डिज़ाइन कर सकते हैं स्लाइड को। तो यहाँ से हम लेआउट, स्लाइड क्रिएट करने के बाद भी हम लेआउट को चेंज कर सकते हैं। ये रीसेट है और ये डिलीट है, यानी कि जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, जिस स्लाइड को आप डिलीट करना, ये रीसेट है, रीसेट हो जाता है जैसा था वैसा। ये डिलीट क्या है कि जिस स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे, अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट कंट्रोल जेड से अंडो कर देंगे, यानी कि फिर से वो जो स्लाइड हमने डिलीट किया था, कंट्रोल जेड करने के बाद वो फिर स्लाइड आ जाता है। तो यहाँ से हम डिलीट करते हैं, यहाँ से
लेआउट को चेंज करते हैं और न्यू स्लाइड से हम नया स्लाइड को क्रिएट करते हैं। यानी कोई भी तीसरा स्लाइड चाहिए तो हम यहाँ से जाके तीसरा स्लाइड भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको लेफ्ट साइड में स्लाइड्स ये शो करते रहेगा। आप इसके ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि कॉन्टैक्ट अस को पहले रखना है और अबाउट अस को बाद में रखना है, तो उसके लिए भी हम इसको सिंपल इसको सेलेक्ट करके एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यानी कि अबाउट अस को ऊपर ले जाना है, इसको सेलेक्ट किए और जो हमारा जो माउस का जो लेफ्ट क्लिक होता है उसे प्रेस करके ऊपर की तरफ इसको खींच देंगे, ड्रॉप कर देंगे। यानी कि हम इसके ऑर्डर को भी, क्रम को भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कि हम स्लाइड कैसे, न्यू स्लाइड कैसे बनाते हैं और उसके लेआउट को हम कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अब जो स्लाइड है इसमें हम बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं, इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं और इफेक्टिव स्लाइड्स कैसे हम बनाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ जो स्लाइड्स होते हैं वो हम इफेक्टिव कैसे बनाते हैं कि देखने से ही लगे कि अट्रैक्ट करे किसी यूजर्स को। वो सारे फीचर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि अब आपको न्यू स्लाइड बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बने हुए स्लाइड के लेआउट चेंज करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, स्लाइड को डिलीट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो मैंने कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर के बारे में बताया है उसके बारे में भी कोई डाउट अब नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। और जो भी मेरे व्यूअर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे क्लिक कर देंगे और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे दबाना मत भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को जरूर आप दबा देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पावर पॉइंट के और बहुत सारे फीचर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।